यूक्रेन के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन दो टूक कह चुके हैं कि जब तक यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। रूसी सेना राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें यूक्रेन को भारी जानमाल की हानि हुई है। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच चेचेन फोर्स की भी चर्चा हो रही है। चेचेन फोर्स दक्षिणी रूस में स्थित छोटे से देश चेचन्या के लड़ाके हैं। चेचन्या इस वक्त रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान केदिरोव ने यूक्रेन में चेचेन लड़ाके भेजने का ऐलान किया है। केदिरोव ने एक वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया है कि यूक्रेन में ऑपरेशन के दौरान उनके अभी तक एक भी लड़ाके की ना तो मौत हुई है और ना ही कोई घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने सही फैसला लिया है और हम उनके आदेश का पालन करेंगे। यूक्रेन में चेचेन फोर्स के कितने लड़ाके मौजूद हैं, इसका सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन रूस न्यूज़ एजेंसी आरटी का दावा है कि यूक्रेन में करीब 12,000 चेचेन लड़ाके मौजूद हैं और वो पुतिन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ब्रिटिश न्यूज़ वेबसाइट डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने चेचेन लड़ाकों को यूक्रेन के अधिकारियों की एक लिस्ट सौंपी है। उन्हें इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना करता है तो उसे मार दिया जाए। चेचन्या पूर्वी यूरोप के काकस क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है। चेचन्या आज भले ही रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, लेकिन कभी चेचन्या के लड़ाके रूस के खिलाफ हुआ करते थे। चेचन्या मुस्लिम बहुल देश है। इसने 1919 में सोवियत संघ से अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने चेचन्या के लोगों को सर्बिया जाने का आदेश दे दिया। कुछ सालों बाद जब निकिता खुरुश्चेव सोवियत के नेता बने तो उन्होंने चेचन्या के लोगों को लौटने को कहा। जब तक सोवियत संघ रहा तब तक चेचन्या अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता रहा। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो चेचन्या अलग देश बन गया, लेकिन इस छोटे से देश पर रूस की हमेशा नजर रही। 1994 में रूस ने चेचन्या पर हमला कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में रूस की हार हुई। मार्च 1999 में चेचन्या में रूस के शीर्ष दूत रहे जनरल गेनादी शिपगुन का ग्रोजनी एयरपोर्ट से अपहरण कर लिया गया। एक साल बाद मार्च 2000 में उनकी लाश बरामद हुई। जुलाई अगस्त 1999 में चेचन्या के लड़ाकों और रूसी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई और इसी के साथ रूस और चेचन्या के बीच दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इसी बीच रूस में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने। मई 2000 में उन्होंने चेचन्या पर रूस के शासन का ऐलान किया। जून 2000 में रूस ने अखमत केदिरोव को चेचन्या का नेता घोषित किया। अखमत केदिरोव पहले अलगाववादी नेता थे, लेकिन बाद में रूस के साथ आ गए थे। मार्च 2003 में चेचन्या में एक विवादित जनमत संग्रह हुआ, जिसमें ज्यादातर लोगों ने चेचन्या को रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनाने के पक्ष में वोट दिया। अक्टूबर 2003 में अखमत केदिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बने। मई 2004 में अखमत केदिरोव की हत्या कर दी गई। उनके बाद उनके बेटे रमजान केदिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बने। रमजान पहले प्रधानमंत्री बने क्योंकि चेचन्या में 30 साल से कम उम्र में राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही उनकी उम्र हुई वह राष्ट्रपति बने। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट के अनुसार रमजान केदिरोव एक लग्जरी जीवन जीना पसंद करते हैं। उनके भव्य मकान के पास उनका निजी जू है, जहां राष्ट्रपति खुद शेर पालते हैं। केदिरोव को भले ही रूस का समर्थन हासिल हो, लेकिन उनके विचार रूस के धर्मनिरपेक्ष विचारों से अलग हैं। रमजान केदिरोव का कहना है कि वह रूसी कानूनों से बंधे हैं, लेकिन उनकी निजी इच्छा चेचन्या में शरिया लागू करना है। पूरे चेचन्या में शराबबंदी है और देश भर में महिलाओं का बड़ा हिस्सा हिजाब में नजर आता है। डेली मेल के मुताबिक चेचन्या फोर्स चेचन्या की फेडरल गार्ड सर्विस की दक्षिणी बटालियन के लड़ाके हैं। इसमें हजारों लड़ाके मौजूद हैं। माना जाता है कि चेचेन के लड़ाके अक्सर जंगली क्षेत्रों में ही रहते हैं। ये लड़ाके युद्ध में अपनी कुशलता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने इन लड़ाकों को यूक्रेन में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भेजा है। डेली मेल का कहना है कि इन लड़ाकों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पकड़ने या उनकी हत्या करने का आदेश दिया गया है। चेचन्या के लड़ाकों का खौफ यूक्रेन लीडरशिप में किस स्तर तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पिछले दिनों चेचन्या के लड़ाकों से अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा था कि रूस कुछ किराए के लड़ाकों से मेरी हत्या करा सकता है। जहां रूस की सेना राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में डटी हुई है, वहीं चेचन्या के लड़ाके धीरे धीरे यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर कब्जा कर रहे हैं।
व्लादिमीर पुतिन आखिर चेचन्या के लड़ाकों को यूक्रेन युद्ध में आगे करके क्या जिताना चाहते हैं, इस पर जानकार कहते हैं कि मुस्लिम लड़ाकों को आगे करके पुतिन मुस्लिम वर्ल्ड को एक भावनात्मक संदेश दे रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी मंशा इस्लामिक देशों समेत दुनिया भर के मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने की है। लेकिन क्या पुतिन अपने इरादों में कामयाब हो रहे हैं? तो फिलहाल इसका उत्तर ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक यूएई और पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी इस्लामिक देश रूस के समर्थन में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिका का करीबी माना जाने वाला सऊदी अरब भी अभी तक रूसी हमले की निंदा करने से बचता रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में रूस की यात्रा करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। खास बात यह रही कि अपने इस दौर में इमरान ने चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान को छोड़कर मुसलमानों में रूस को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं नजर आ रहा है। द लॉजिकल मुस्लिम नाम के एक फेसबुक पेज ने चेचन्या लड़ाकों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें रूस लॉयलिस्ट बताया। पेज ने लिखा, चेचन्या के फौज का गुणगान करना उन चेचेन लड़ाकों का अपमान है जो 1780 में रूसी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसे विडंबना ही कहेंगे कि कभी अपने अस्तित्व के लिए रूस से लड़ने वाला चेचन्या आज रूस के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है।